आप सभी संस्कृत अध्येताओं का हार्दिक स्वागत। हम एमए फाइनल संस्कृत साहित्य पेपर तृतीय गद्य पद्य चंपू इसका अध्ययन कर रहे हैं। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जोशी, सह आचार्य संस्कृत, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। एमए फाइनल संस्कृत साहित्य का जो पेपर तृतीय है, इसका जो पाठ्यक्रम है गद्य पद्य चंपू, इसका जो पाठ्यक्रम है उसमें हमारे शिवराज विजय महाकवि अंबिका दत्त व्यास विरचित है। इसमें हम अब तक जो पढ़ चुके हैं उसमें सूर्योदय का वर्णन है, प्रातःकाल का वर्णन है, गौरवटु और श्याम बटु का आपस में वार्तालाप है, तत्पश्चात योगी राजमुनि का आना है, वो धीरे धीरे पहाड़ी से उतर करके आ रहे हैं, फिर आश्रम में आते हैं। आश्रम में उनको एक बालिका के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, तो पूछते हैं ये कौन है। उनकी उस शंका का समाधान जो आश्रम के गुरु हैं वो करते हैं। तब उसको सुन करके तब जो योगी राज हैं वो आगे क्या कहते हैं, ये प्रसंग हमारा चल रहा है। तो आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, तद आकर्ण कोप ज्वाला जलित एव योगी प्रबोच विक्रम राज्ये अपि कथम एस पातकमयो दुराचारणाम उपद्रवा ततः स उवाच महात्मन क्वाधुना विक्रम राज्यम वीर विक्रमस्य तो भारत भुवम बिरहरस्य गतस्य वर्षाणां सप्तदश शतकानि व्यतीतानि क्वे अधुना मंदिरे मंदिरे जय जय ध्वनि क्वे संप्रति तीर्थे तीर्थे घंटा नादः क्वा अद्यापि मठे मठे वेद घोषा अद्य हि वेदा विच्छिद्य वीथिषु विक्षिप्यन्ते धर्मशास्त्राणि उद्धूय धूमध्वजेषु धमायन्ते पुराणानि पृष्ट्वा पानीयेषु पातयन्ते भाष्याणि भ्रंसित्वा भ्राष्ट्रेषु भर्जयन्ते क्वचिद् मन्दिराणि विद्यन्ते केचित् तुलसी वनानि छिद्यन्ते क्वचिद् द्वारा अपृह्यन्ते क्वचिद् धनानि लुण्ठ्यन्ते क्वचित् आर्तनादा क्वचिद् रुधिरधारा क्वचिद् अग्निदाह क्वचित् गृहनिपातः इत्येव श्रूयते अवलोक्यते च परितः। ठीक है ना। तो देखिए, तद आकर्ण कोप ज्वाला ज्वलित इव योगी प्रबोच। तद आकर्ण तो देखिए, तद आकर्ण कोप ज्वाला ज्वलित इव योगी प्रबोच। तत् उसको, आकर्ण सुन करके, कोप ज्वाला, कोप क्रोध की, ज्वाला जो अग्नि है उससे ज्वलित एव, ज्वलित प्रज्वलित, जलते हुए से, इव उस जलते हुए से, प्रज्वलित हुए से जो योगी हैं, योगी राज हैं, प्रबोच बोले। विक्रम राज्ये अपि, जो विक्रमादित्य हैं उनके राज्य में, अपि भी, कथम कैसे, ऐसे यह, पातकमयो, पातक पाप से मैं युक्त, पापमय, दुराचारणाम, दुराचारणाम जो दुराचारी हैं उनका उपद्रव है, उनका उपद्रव। ततः, आगे देखिए, ततः तब, से वह, उवाच बोले। ततः इसके पश्चात से वह गुरुदेव, वो आश्रम के जो गुरु हैं, जो ब्रह्मचारियों के गुरु हैं, वो उवाच बोले। तो देखिए,
तद आकर्ण्य कोप ज्वाला ज्वलित इव योगी प्रभोज। तद उस बात को सुनकर के क्रोध की अग्नि में प्रज्वलित से हुए योगीराज बोले। योगीराज क्या बोले कि विक्रम राज्य अपि, विक्रमादित्य के राज्य में भी कथम ऐसे पातकमयो दुराचार नाम उपद्रव है। कथम कैसे दुराचार नाम, जो दुराचारी हैं उनका पाप में जो उपद्रव है वो कथम कैसे है। ततः इसके पश्चात स उवाच, वह बोले, वो ब्रह्मचारी के गुरुदेव। तो देखिए, तद आकर्ण्य कोप ज्वाला ज्वलित इव योगी प्रभोज। तद यह सुनकर क्रोध की ज्वाला से प्रज्वलित होते हुए से जो योगी हैं, योगीराज हैं, वो बोले। वो क्या बोले कि विक्रम राज्य अपि कथम ऐसे पातकमयो दुराचार नाम उपद्रव है, कि विक्रम राज्य में भी यह दुराचारियों का पाप में उपद्रव क्यों है। ततः स उवाच, तब वे ब्रह्मचारी के गुरुदेव बोले। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए कि यवन युवक द्वारा कन्या का अपहरण कर लिया गया। इस बात को सुनकर योगीराज अत्यधिक क्रोधाग्नि की ज्वाला से प्रज्वलित होकर बोले, महाराज विक्रमादित्य के राज में भी दुराचारियों का यह पाप में उपद्रव क्यों हो रहा है। विक्रमादित्य तो न्याय प्रिय एवं प्रजा रक्षक राजा हैं, उनके राज्य में यह दुराचार क्यों हो रहा है। तब ब्रह्मचारी के गुरुदेव ने कहा, ततः स उवाच। तब ब्रह्मचारी के जो गुरुदेव हैं उन्होंने कहा, क्या कहा कि महात्मन क्वै अधुना विक्रम राज्यम। महात्मन, अरे महात्मन, क्वै कहाँ है, अधुना अब इस समय, विक्रम राज्यम विक्रम का राज्य, विक्रमादित्य का राज्य। वीर विक्रमस्य तु भारत भुवम बिरहय्य गतस्य वर्षाणाम सप्तदशशतकानि व्यतीतानि। वीर विक्रमस्य, जो वीर विक्रम हैं, वीर विक्रमादित्य हैं, उनको तू तो भारत भुवम, भारत भुवम, भारत की भुवम भूमि को, बिरहय्य छोड़ करके, गतस्य गए हुए, वर्षाणाम वर्ष, सप्तदश सात और दश यानी 17, शतकानी शतक 100, व्यतीतानी व्यतीत हो गए, बीत गए हैं। कि जो वीर विक्रम हैं उनको तो भारत वर्ष को, जो भारत भूमि है, इसको छोड़कर गए हुए 1700 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। क्वै अधुना मंदिरे मंदिरे जय जय ध्वनि। क्वै कहाँ है, अधुना इस समय, मंदिरे मंदिरे मंदिर मंदिर में, जय 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 की ध्वनि, जो ध्वनि है। तो इस समय, अधुना इस समय, मंदिरे मंदिरे मंदिर मंदिर में जय जय की ध्वनि कहाँ है। ठीक है। और क्वै कहाँ है, संप्रति इस समय, तीर्थे तीर्थ स्थान में, तीर्थ तीर्थे तीर्थ तीर्थ में, घंटा नाद है, घंटा का नाद। तो इस समय तीर्थ तीर्थ में घंटा का नाद कहाँ है। क्वै अध्यापि मठे मठे वेद घोषा। क्वै कहाँ है, अध्यापि आज भी इस समय, मठे मठे मठ मठ में, वेद घोषा वेदों का घोष ध्वनि। कि भाई समय मठ में भी, किसी भी मठ में वेदों का घोष नहीं है। तो देखिए, महात्मन, अरे महात्मन, क्वै अधना विक्रम राज्यम, कि इस समय विक्रम का राज्य कहाँ है। वीर विक्रमस्य तु भारत भुवम बिरहस्य, जो वीर विक्रम है
उनको तो भारत भूमि को बिरहय छोड़ करके गतस्य गए हुए सप्तदर्श वर्षानाम शतकानि व्यतीतानि, 1700 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। और अधना इस समय मंदिर में जय जय की ध्वनि कहाँ है, अर्थात इस समय मंदिर में जय जय की ध्वनि ही नहीं है। और क्वै कहाँ है, संप्रति तीर्थे तीर्थे घंटानाद है, और इस समय तीर्थ पर घंटों का नाद भी कहाँ है, नहीं है। और क्वै कहाँ है, अध्यापि आज मठे मठे वेद घोषा, मठ में वेद ध्वनि भी कहाँ है। तो देख लीजिए, अरे महात्मन, जो आश्रम के गुरु जी हैं वो कह रहे हैं कि महात्मन, अरे महात्मन, इस समय विक्रम का राज्य कहाँ है, वीर विक्रम को तो भारत भूमि को छोड़कर गए हुए 1700 वर्ष व्यतीत हो गए। ठीक है, इस समय मंदिर में जय जय की ध्वनि कहाँ है, और इस समय तीर्थ में घंटानाद कहाँ है, आज मठ में वेद की ध्वनि भी कहाँ है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं जो गुरुजी का आश्रम है, जो ब्रह्मचारी के आश्रम के जो गुरुदेव हैं, वो कह रहे हैं हे महात्मन, इस समय महाराज विक्रमादित्य का राज्य कहाँ है, इस पवित्र भारत भूमि को छोड़कर स्वर्ग सिधारे हुए विक्रमादित्य को 1700 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। इस समय मंदिरों में जय जय की ध्वनि कहाँ है, तीर्थों में घंटानाद कहाँ है, मठों में वेद ध्वनि कहाँ है, अर्थात न मंदिरों में जय जय की ध्वनि है, न तीर्थों में घंटानाद है, और न मठों में वेदों का पठन पाठन है। यानी इस समय यवनों का आतंक छाया हुआ है, तो मंदिरों में, तीर्थों में और मठों में कहीं भी कोई ना तो वहां पर जय जय की ध्वनि सुनाई देती है, ना कोई घंटा का नाद सुनाई देता है, ना ही वेदों का पठन पाठन होता है। उस समय मठों में वेदों का पठन पाठन होता था, जो हमें इससे ज्ञात हो रहा है। ठीक है ना, हो गया क्लियर? तो ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए कि अद्य ही वेदा विच्छिद्य वीथिषु विक्षिप्यन्ते, अद्य आज तो ही, क्योंकि वेदा जो वेद हैं विच्छिद्य फाड़ करके वीथिषु वीथियों में, गलियों में, मार्गों में विक्षिप्यन्ते बिखेरे जाते हैं। और ठीक है कि अद्य ही वेदा विच्छिद्य वीथिषु विक्षिप्यन्ते, कि अद्य आज तो जो वेद हैं विच्छिद्य फाड़ करके वीथिषु मार्गों में, गलियों में बिखेरे जाते हैं। और धर्मशास्त्राणी, और धर्मशास्त्राणी जो धर्मशास्त्र हैं उद्दूय उछाल करके धूम ध्वजेषु, धूम ध्वजेषु, धूम की जो ध्वजा है अर्थात अग्नि, उसमें, आग में, ध्वामयन्ते, ध्वामयन्ते वो झोंका जाता है, अर्थात धर्मशास्त्रों को जो आग है उसमें उछाल करके ध्यामन्ते झोंका जाता है। और पुराणानी जो पुराण हैं पिष्टवा पीस करके पानीयेषु, पानी में, पात्यन्ते फेंके जाते हैं। और जो हमारे पुराण हैं उनको पिष्टवा पीस करके पानी में फेंका जाता है। और भाष्याणी जो भाष्य हैं उनको भ्रंसित्वा नष्ट करके भ्राष्ट्रेषु भर्जयन्ते, भ्राष्ट्रेषु भाड़ों में, भर्जयन्ते झोंक दिया जाता है। ये स्थिति हो रही है। तो देखिए अद्य ही वेदा विच्छिद्य वीथिषु विक्षिप्यन्ते, कि अद्य आज तो जो वेद हैं वो फाड़ करके वीथियों में, मार्गों में फेंके जाते हैं, बिखेरे जाते हैं। और धर्मशास्त्राणी जो धर्मशास्त्र हैं उनको उछाल करके आग में झोंका जाता है।
पुराणानी और जो पुराण हैं उनको पिष्टवा पीस करके पानी में पात्यंते फेंका जाता है, और भाष्यों जो भाष्य हैं उनको नष्ट करके भाड़ों में झोंका जाता है। तो आज तो दुष्ट यवनों का इतना आतंक हो गया है, क्या हो गया है कि आज तो दुष्ट यवनों द्वारा वेद फाड़ फाड़ कर गलियों में बिखेरे जा रहे हैं। इतना हमारे धार्मिक साहित्य का, जो वैदिक साहित्य है, उसका अपमान किया जा रहा है कि दुष्ट यवनों द्वारा वेद फाड़ फाड़ कर गलियों में बिखेरे जा रहे हैं, और जो धर्मशास्त्र हैं उनको उछाल उछाल कर आग में झोंक दिया जाता है, और जो पुराण हैं पुराणों को पीस पीस कर पानी में फेंक दिया जाता है, और जो उन पर भाष्य लिखे हुए हैं वेदों पर या दूसरे ग्रंथों पर, उन भाष्यों को नष्ट कर भाड़ों में, जो अग्नि से प्रज्वलित होते हैं, जिनमें अग्नि जल रही है, ऐसे भाड़ों में झोंक दिया जाता है। तो देखिए कैसी कष्टप्रद स्थिति है उस समय की। उन यवनों ने कैसा कर दिया है कि जो हमारी संस्कृति है उसको बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट करने पर वो तुले हुए हैं। आगे देखिए कि क्वचित मंदिराणि भिद्यन्ते, क्वचित कहीं पर, मंदिराणि जो मंदिर हैं, भिद्यन्ते तोड़े जाते हैं, क्वचित और कहीं पर, तुलसी बनानी जो तुलसी के वन हैं, छिद्यन्ते काटे जाते हैं, क्वचित द्वारा, क्वचित कहीं पर, दारा जो स्त्रियां हैं उनका, अपहृयन्ते अपहरण किया जाता है, क्वचित धनानि लुठ्यन्ते, क्वचित कहीं पर धनानि धनों को, लुठ्यन्ते लूटे जाते हैं, क्वचित आर्तनादा, क्वचित कहीं पर आर्तनाद है, क्वचित रुधिर धारा, क्वचित और कहीं पर रुधिर की धारा है, क्वचित अग्निदाह है, क्वचित कहीं पर अग्निदाह है, क्वचित गृह निपात, क्वचित कहीं पर गृह निपात घरों का गिराना है, इत्येव इतना, श्रूयते अवलोक्यते च परित है, इत्येव इतना, श्रूयते सुना जाता है, अवलोक्यते दिखाई देता है, च और परित है चारों, बस चारों ओर यही सुनाई देता है, यही दिखाई देता है। तो देखिए क्वचित मंदिराणि भिद्यन्ते, क्वचित कहीं पर मंदिर हैं वो तोड़े जाते हैं, क्वचित तुलसी बनानी छिद्यन्ते, कहीं पर तुलसी के वन छिद्यन्ते काटे जाते हैं, क्वचित द्वारा अपहृयन्ते, कहीं पर जो स्त्रियां हैं उनका अपहृयन्ते अपहरण किया जाता है, क्वचित धनानि लुठ्यन्ते, कहीं पर धनों को लूटा जाता है, क्वचित आर्तनादा, कहीं पर आर्तनाद है, तो क्वचित रुधिर धारा, तो कहीं पर रुधिर की धारा है, क्वचित अग्निदाह है, कहीं अग्निदाह है, तो क्वचित गृह निपात, कहीं पर घरों को गिराना है, इत्येव इतना, श्रुते सुना जाता है, अवलोक्यते दिखाई देता है, च परिते चारों, कि इतना सब कुछ हमें सुनाई भी दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है। तो एक बार देख लीजिए, क्वचित मंदिराणि विद्यन्ते, कि भाई कहीं मंदिर तोड़े जाते हैं, कहीं क्वचित कहीं तुलसी के वन काटे जाते हैं, कहीं स्त्रियों का अपहरण किया जाता है, कहीं धनों को लूटा जाता है, कहीं आर्तनाद है, तो कहीं रुधिर की धारा है, कहीं अग्निदाह है, तो कहीं घरों का गिराना है, बस इतना सुना और देखा जाता, अर्थात चारों ओर यही सुनाई देता है और यही दिखाई देता है। तो जो आश्रम के गुरुदेव हैं वो उनको सुना रहे हैं योगीराज को कि हे महात्मन, कहीं मंदिर तोड़े जाते हैं, तो कहीं तुलसी वन है वो काटे जाते हैं, कहीं स्त्रियों का अपहरण कर लिया जाता है, तो कहीं धन लूट लिए जाते हैं,
कहीं लोगों का आर्तनाद सुनाई देता है, तो कहीं पर लोगों के खून की धारा बहती दिखाई देती है। कहीं आग लगा दी जाती है तो कहीं लोगों के घरों को गिरा दिया जाता है। बस चारों तरफ यही कष्टप्रद बातें सुनाई देती हैं तथा ये ही दुखद दृश्य सर्वत्र दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो महाकाव्य अंबिका दत्त व्यास हैं, उन्होंने भारतवर्ष की तत्कालीन दीन दशा का बड़ा ही दुखद चित्रण किया है। उस समय कैसी स्थिति हो गई थी जब यवनों का यहाँ पर अधिकार हो गया था, आक्रमण हो गया था। उन्होंने भारतीय संस्कृति को प्राय नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। उस समय का जो ये चित्रण है हमारे हृदय को झकझोर देता है। तो देखिए, ठीक है ना, तो ये स्पष्ट है, इसको आप पढ़ लेना, समझ लेना। बाकी एक इसमें हम व्याकरणात्मक टिप्पणी और देख लीजिए। तो देखिए, कोप ज्वाला ज्वलित, कोप कोपस्य ज्वालया ज्वलित है इति, कोप ज्वाला ज्वलित। योगी योग है अस्य अस्ति इति योगी। ठीक है, आगे महात्मन संबोधन सूचक है कि महान आत्मा यस्य सा, महान आत्मा यस्य से तत्संबोधने महात्मन। ठीक है, विरहये वीरह ल्यप। आगे गतस्य गम इक्तय षष्ठी एक वचन। आगे वेद घोषा वेदानाम घोषा इति वेद घोषा षष्ठी तत्पुरुष। विच्छिद्य विच्छिद ल्यप। ठीक है, उद्धूय उत धूय और ल्यप। धूम ध्वजेषु, धूम है ध्वजा यस्य से, तेषु धूम ध्वजेषु बहुव्रीय। ठीक है ना, पिष्टवा पिष्ट इक्त्वा पिष्ट कत्वा। ठीक है, आगे भिद्यन्ते भिद यक लट तय। ठीक है, क्वचिद द्वारा दारा दारा दार्यति हृदयम इति दारा। द्रैणी और घै दारा। जो दार्यति हृदयम इति, जो हृदय को विदीर्ण कर दे वह दारा पत्नी कहलाती है। ठीक है, आर्तनादा आर्तानाम नादा इति आर्तनादा षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है, आगे श्रूयते श्रूलट प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है ना, तो देखिए इसको एक बार आप पढ़ लें। ठीक है, थोड़ा सा चिंतन मनन कर लें, बहुत सरल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।